Hello students, today we do question 7 in exercise 3.3. So open page number 26 in your maths book. So our 7th question is, a dealer purchased 320 scooties. If the cost of each scooty is rupees 42,980, find the cost of all scooties. In this question we have 320 scooties and cost of one scooty is 42,980 and we need to find the value of cost of all scooties. जब वन का अपन को कोस्ट दे रखा है और बाकी 320 का निकालना है तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई करोगे 320 मल्टीप्लाई 42,980. सो हियर इज़ योर क्वेश्चन. कॉस्ट ऑफ वन स्कूटीज़ ये और टोटल स्कूटीज़ 320 है, उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा आपका 1,37,53,600. So next question, the annual fee charged from a student of class 6 is 10,240 rupees. If there are 359 students in class 6, find the total collection. जो 6th क्लास है उसमें टोटल स्टूडेंट है 359 और आपको एक स्टूडेंट की एनुअल फीस दे रखी है 10,240 रुपीज़. आपको बताना है 359 स्टूडेंट है, उन सबकी मिला के टोटल फ़ीस कितनी होगी. सेम वही थिंग है, आपको बताया मतलब इतने स्टूडेंट है और एक ही बता दी और ज़्यादा की निकालनी है तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा लाइक दिस. और 8th क्वेश्चन इज दिस, टोटल स्टूडेंट इन क्लास 359, फीस ऑफ पर स्टूडेंट 10,240, टोटल फ़ी कलेक्शन. तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया एंड आंसर आया है 36,76,160 रुपीज़. नाउ क्वेश्चन 9th इज, अ ट्रेड परचेज 4,698 चेयर्स. इफ द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इज 567 रुपीज़, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर्स. जो एक ट्रेडर है उसने परचेज़ किया 469 ईच चेयर्स, ठीक है, इतनी उसने परचेज़ की और एक चेयर की कॉस्ट है 567 रुपीज़. तो आपको सारी चेयर्स की कॉस्ट फाइंड करनी है तो उसके लिए भी आपको मल्टीप्लाई करना है लाइक दिस. अ ट्रेड परचेज चेयर इतनी और कॉस्ट ऑफ ईच, एक की कॉस्ट इतनी है और टोटल कॉस्ट हो जाएगी. इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 26,63,766 रुपीज़. तो उसने इतनी सारी मतलब 4,698 चेयर्स को परचेज़ करने के लिए उसने इतने पैसे दिए 26,63,766. नाउ 10th क्वेश्चन इज, a group housing society construct 290 flats. If the cost of construction for each flat is 7,25,980 rupees, then what is the total cost of construction of all flats? एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, उसने कुछ फ्लैट्स बनाए हैं, उसने बनाया 290 फ्लैट्स और एक फ्लैट की कॉस्ट बताइए 7,25,980. आपको करना है कि उन 290 की कॉस्ट पता करनी है. आपको ओनली वन की बताइए और आपको 290 की कॉस्ट पता करनी है तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो आपका आंसर आएगा ये. नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन हाउस इज़ 290 और कॉस्ट इतनी है और टोटल कॉस्ट निकालोगे तो आएगी 21,534,200. नाउ क्वेश्चन 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग. इनकी जो मतलब क्वेश्चन दिया आपको यहाँ पे 6, उनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है. डिवाइड आप सबको आते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 0 डिवाइडेड बाय 387. जब 0 को डिवाइड करेंगे 387 से तो आंसर आएगा 0, बिकॉज उसकी टेबल में 0 आता नहीं है, वो डिवाइड आपका बीच में रह जाएगा और वहाँ पे 0 आ जाएगा क्वेश्चन में. नाउ क्वेश्चन बी, 6,375 डिवाइडेड बाय 1. किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ ही आंसर होता है. सो इसका आंसर होगा, किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो जो खुद नंबर होता है वही उसका आंसर होता है, क्योंकि 1 की टेबल आप 2 टाइम बोलोगे तो 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, तो वही नंबर रिपीट होता रहेगा. तो यहाँ पे आंसर आएगा 6,375. नाउ क्वेश्चन सी, 283 प्लस 580 डिवाइडेड बाय 58 ब्रेकेट क्लोज.
फर्स्टली इसके अंदर आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 580 डिवाइडेड बाई 58 करके देखना, तो आपके पास आएगा 10। फिर 10 को 283 में ऐड करना है, लाइक दिस 283। फर्स्टली ब्रैकेट को सॉल्व किया 580 और डिवाइडेड 58 को सॉल्व किया तो 10 आंसर आया। देन उसको 283 जो ब्रैकेट के बाहर है उसमें ऐड कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 293। नाउ क्वेश्चन डी, 894 माइनस 625 डिवाइडेड बाई 25 ब्रैकेट क्लोज। फर्स्टली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 625 डिवाइडेड बाई 25, इसको डिवाइड करेंगे 25 में, सो आएगा 25 को फिर 894 से माइनस करना है, तो आएगा 869, लाइक दिस। फर्स्टली इसको ब्रैकेट को सॉल्व किया है तो 25 आया, उसको माइनस किया 894 से, बिकॉज यहाँ पे माइनस का सब्ट्रैक्शन का सिंबल है तो अपन ने इसको माइनस कर दिया, तो 869। नाउ क्वेश्चन ई, 3684 डिवाइडेड बाई 3684, इनको आपस में डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। देन माइनस, फिर 8375 डिवाइडेड बाई 8375, इसको भी आपस में डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 1। देन 1 माइनस 1, इट्स 0, तो योर आंसर इज 0। क्वेश्चन ई इज हियर, इसको डिवाइड किया 1, देन माइनस का सिंबल, इसको डिवाइड किया 1, फिर 1 माइनस 1, इट इज़ 0। नाउ क्वेश्चन ऑफ 5,54,812 डिवाइडेड ब्रैकेट 825 माइनस 427 ब्रैकेट क्लोज। फर्स्टली सॉल्व द ब्रैकेट 825 माइनस 427, so it's get 398। देन 5,54,812 में डिवाइड करोगे 398, डिवाइड करने पे आंसर आया 1394। सो नाउ योर 11th क्वेश्चन ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 12, राइट ट्रू फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। जो ट्रू है उसके लिए ट्रू राइट करना है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है, और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसके लिए आपको फॉल्स राइट करना है। इसमें अपन पता कैसे चलेगा ये करेक्ट है या फॉल्स है, देखो यहाँ पे इक्वल के इस साइड 5 है, आपको इक्वल का ये साइड सॉल्व करना है और देखना अगर यहाँ पे भी 5 आ जाए, 5 इक्वल टू 5 हो जाए, तब तो ये करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, यानी ट्रू हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 नहीं आता है, कुछ भी नंबर आता है 1 2 3 या कुछ भी, तो वो इक्वल नहीं होगा ना 5 के, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा। मतलब जो भी नंबर आए अगर वो 5 के इक्वल है, जो एक साइड है वो दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड इक्वल के दोनों इक्वल है, तब तो वो होगा करेक्ट स्टेटमेंट यानी ट्रू स्टेटमेंट, वरना ये होगा रॉन्ग। सो फर्स्ट में ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4। अब 20 में 20 डिवाइडेड बाई 4, सो यहाँ पे आएगा 5, तो 5 इक्वल टू 5, तो ये स्टेटमेंट होगा ट्रू। नाउ लुक एट क्वेश्चन बी, 72 माइनस 12, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। 72 माइनस 12 इट्स 60, 60 डिवाइडेड बाई 4, आंसर इज 15। तो जो इक्वल के लेफ्ट साइड है वहाँ पे तो है 15। अब इक्वल का राइट साइड सॉल्व करके देखते हैं, अगर 15 आया तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू, अगर 15 नहीं आया तो ये हो जाएगा रॉन्ग। सो 72 प्लस 12, 72 और 12 को प्लस किया तो आया 84, फिर माइनस, अब ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 12 डिवाइडेड बाई 4, तो इट्स 3, तो 84 माइनस 3 इट इज़ 81, और वो साइड था 15, सो इट्स फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन सी, 30 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1। पहले आपको माइनस सॉल्व करना है, उसके बाद में आपको लुक एट दिस, 30 माइनस 5 इट इज़ 25 और डिवाइडेड बाई 5, तो 5 आंसर आएगा। और राइट साइड देखते हैं, 5 माइनस 1 इट इज़ 4 एंड 30 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आएगा 7.5, तो ये होगा फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज 5 इक्वल टू 75 नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन डी, 36 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6, 36 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6। लुक एट क्वेश्चन डी, 36 यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 2 आएगा, और फिर 36 माइनस
2. द आंसर इज 34. ना इक्वल का राइट साइड सॉल्व करेंगे तो 36 डिवाइडेड बाई 6 इट इज 6 एंड 12 डिवाइडेड बाई 6 तो इट इज़ 2. नाउ 6 माइनस 2 4. तो 34 इक्वल नॉट इक्वल टू 4. तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स. नाउ क्वेश्चन E. एनफ डू बाय योरसेल्फ